हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो पेपर में स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हमने देखा था कि हॉलो एंजाइम में जो हॉलो एंजाइम है यानी कि पूर्ण एंजाइम है, उसमें दो पार्ट है, एक्को एंजाइम और कोफैक्टर। एक प्रोटीन भाग को क्या कह रहे हैं, एक्को एंजाइम, और नॉन प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अब देखिए जो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन भाग है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कोफैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स। इनके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। प्रोस्थेटिक ग्रुप की विशेषता क्या होती है कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वे कार्बनिक पदार्थ जो एक्को एंजाइम के साथ अधिक मजबूती से या दृढ़ता से जुड़े होते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साइटोक्रोम। दूसरा है कोफैक्टर कोएंजाइम। कोएंजाइम्स ये वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो एक्को एंजाइम के साथ ढीले रूप में जुड़े होते हैं, यानी कि इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। कोएंजाइम के एग्जाम्पल NAD, NADP, FAD, ये सभी क्या है, ये कोएंजाइम। तीसरा है एक्टिवेटर। तीसरा कौन सा है? एक्टिवेटर। देखो एक्टिवेटर्स क्या है कि ये अकार्बनिक धातु आयन होते हैं और ये भी एक्को एंजाइम से दृढ़ता से जुड़े होते हैं, जैसे जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर आयन। ये धातु आयन, ये क्या है, इन्हें एक्टिवेटर कहते हैं। तो ये कोफैक्टर्स था। अब देखिए एक्को एंजाइम के बारे में, यानी कि हॉलो एंजाइम का जो प्रोटीन भाग है उसे क्या कहते हैं, एक्को एंजाइम कहते हैं। तो एक्को एंजाइम क्या है? ये एंजाइम का मुख्य भाग है और प्रोटीन भाग है। ये कौन सा भाग है? ये प्रोटीन भाग है। और देखिए विभिन्न एंजाइम्स में प्रोटीन अणु की लंबाई जो है, विभिन्न एंजाइम्स में प्रोटीन अणु की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और इनमें एमिनो अम्लों का जो क्रम है वो भी विशिष्ट होता है, यूनिक होता है। प्रोटीन कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं। प्रोटीन कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं, जिससे क्रियाधार को सतही क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक उपलब्ध होता है। यानी कि जब कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं तो उनका सतही क्षेत्रफल क्रियाधारों को अधिक उपलब्ध होता है, तो वो अधिक मात्रा में जुड़ेंगे और अभिक्रिया की दर अधिक होगी। एक्को एंजाइम भाग में विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट्स कहते हैं। इन्हीं सक्रिय स्थलों पर सबस्ट्रेट्स या क्रियाधार जुड़ते हैं। जब रिएक्शन होती है तो जो क्रियाधार है, सबस्ट्रेट्स हैं, वो कहां जुड़ते हैं? इन्हीं एक्टिव साइट सक्रिय स्थलों पर जुड़ते हैं। इसके अलावा एक्को एंजाइम पर एक्टिव साइट्स के अलावा दूसरे साइट्स स्थल भी होते हैं, जिन्हें एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और उन पर दूसरे पदार्थ जुड़ते हैं। सबस्ट्रेट के अलावा दूसरे पदार्थ जुड़ते हैं। अब देखिए एक्को एंजाइम से कोएंजाइम को डायलिसिस की क्रिया द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। यानी कि कोएंजाइम से कोएंजाइम ढीले ढाले जुड़े होते हैं और इन्हें डायलिसिस की क्रिया द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि इनमें जो झिल्लियां होती हैं, सेप्टिक मेम्ब्रेन होती हैं, उनके द्वारा प्रोटीन अणु को क्या किया जाता है, छानकर पृथक किया जाता है। उस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस की क्रिया द्वारा एक्को एंजाइम से कोएंजाइम को आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स की विशिष्ट जो गुण है इनके बारे में चर्चा। देखिए सभी एंजाइम्स जो है वो सेल्स कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, सेल्स में, कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और कोशिकाओं के अंदर
ये समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। सभी एंजाइम कहाँ होते हैं? कोशिकाओं में, लेकिन ये कोशिकाओं में समान रूप से इनका वितरण नहीं होता है। जैसे अपन देखें कि श्वसन से संबंधित एंजाइम है या श्वसन के एंजाइम है, वो किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम है, वो किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो देखिए ये सेल में इनका वितरण असमान होता है, अलग अलग होता है। एंजाइम्स को इनकी उत्प्रेरक क्षमता को नष्ट किए बिना आसानी से क्या किया जा सकता है? पता किया जा सकता है। अब देखिए मुख्य प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें। पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो, देखिए एंजाइम्स के बारे में पीछे पढ़ कहते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम में अधिकांश एंजाइम में हालांकि प्रोटीन के साथ में क्या जुड़ा होता है? नॉन प्रोटीन पदार्थ भी जुड़ा होता है, तभी वो सक्रिय होते हैं। और ये नॉन प्रोटीन पदार्थ कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकते हैं। दूसरा इनका स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है वो कोलोइडल नेचर, यानी कि एंजाइम्स जो है ये कोलोइडी प्रकृति के होते हैं। कोलोइडी प्रकृति के कारण एंजाइमों का जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? अधिक उपलब्ध होता है। किसको? सबस्ट्रेट्स। यानी कोलोइडी प्रकृति के कारण जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उनको सतही क्षेत्रफल अधिक उपलब्ध होता है। क्रियाधारों के लिए सतही क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिक क्रियाधार जुड़ेंगे और जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। यानी कि एंजाइमों में क्या पाई जाती है? स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, विशिष्टता पाई जाती है। यानी कि एक विशेष एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, संपन्न करता है। लेकिन कुछ एंजाइम एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं या उनमें भाग लेते हैं। अब स्पेसिफिसिटी भी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार है स्पेसिफिसिटी के। पहला है निरपेक्ष विशिष्टता, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। दूसरा है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, समूह विशिष्टता। तीसरा है बंध विशिष्टता और चौथा है त्रिविम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। पहला है निरपेक्ष विशिष्टता। देखिए निरपेक्ष विशिष्टता के बारे में क्या है कि एक एंजाइम एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को भी क्या करता है? संपन्न करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यूरिएज एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम? यूरिएज एंजाइम जो है, यूरिएज एंजाइम यूरिया का ही जल अपघटन करता है। किसका करता है? यूरिया का जल अपघटन, यूरिया का जल अपघटन करता है। यानी कि यूरिएज एंजाइम यूरिया का ही जल अपघटन करता है। दूसरा है समूह विशिष्टता। दूसरा कौन सा है? समूह विशिष्टता। देखिए समूह विशिष्टता में क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्रियाधारों के विशेष समूह पर क्रिया करते हैं, विशेष समूह पर ही क्रिया करते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज
एंजाइम जो है, एंजाइम है, एंजाइम किस पर क्रिया करेगा? एक्सोसर्कराउंड पर ही क्रिया करेगा। सुगर्स पर ही क्रिया करेगा, पर क्रिया। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो हेक्सोसर्कराइड जो है उन पर ही क्या करता है? क्रिया करता है। अब है तीसरी स्पेसिफिसिटी क्या है? बंध विशिष्टता। इसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो विशेष बॉन्ड पर ही क्रिया करते हैं, विशेष बंध को ही क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, या विशेष बॉन्ड पर ही क्रिया करते हैं। जैसे बंध विशिष्टता में अपन देखें कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है ये किस पर क्रिया करता है? ये पिरिमिडीन के बेस सिरे पर, पिरिमिडीन के 3 बेस सिरे पर फोस्फोडाइएस्टर बंध पर क्रिया करता है। फोस्फोडाइएस्टर बंध पर क्रिया करता है, बंध पर क्रिया करता है। इस पर क्रिया करता है पिरिमिडीन के 3 बेस सिरे पर फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है उस पर भी क्रिया करता है। तो कुछ एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट बॉन्ड पर ही क्रिया करते हैं। इसके अलावा त्रिविमीय विशिष्टता, त्रिविमीय विशिष्टता में क्या होता है कि कुछ एंजाइम जो होते हैं वो एक विशेष त्रिविमीय अवस्था पर ही क्रिया करते हैं। जैसे एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज जो है ये किस पर क्रिया करता है? ये केवल एल जो अवस्था है एल एमिनो एसिड की जो अभिक्रियाएं है उन पर ही क्रिया करता है। यानी कि यू रोटेटरी जो है एमिनो एसिड्स जो अभिक्रिया उन पर ही क्रिया करता है, डी एमिनो एसिड्स पर ये क्रिया नहीं करता है। यानी कि डी एमिनो एसिड्स पर क्रिया नहीं करता, ये इन पर क्रिया नहीं करता है। तो ये स्टूडेंट्स इनमें स्पेसिफिसिटी है 4 तरह की: निरपेक्ष एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप विशिष्टता, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब है अगला इनकी मुख्य विशेषता है वृत्त आकार, लार्ज साइज। यानी कि एंजाइम्स का आकार जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है, वृत्त होता है, जिसके कारण उस पर जो सक्रिय स्थल है वो काफी अधिक होते हैं, कोलोइडी नेचर का होता है और उस पर काफी अधिक मात्रा में क्रियाधार या सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद अभिक्रिया की दर क्या होती है? अधिक होती है। तो ये बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। यानी कि बड़े होंगे, लार्ज साइज के होंगे, एक्टिव साइज अधिक होंगी, क्रिया दर अधिक जुड़ेंगे, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। यानी कि कम मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद भी अभिक्रिया की दर को ये क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है। 5वां है अम्लीय व क्षारीय दोनों क्रियाओं से क्रिया की इनमें क्षमता पाई जाती है। तो देखिए एंजाइम्स में अपन देखा कि ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और प्रोटीन कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। प्रोटीन उभयधर्मी होते हैं।
यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं। उभयधर्मी के कारण ये एंजाइम जो होते हैं ये अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह की क्रिया पर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों क्रिया पर क्या करते हैं, क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इनमें क्या है, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। क्योंकि प्रोटीन प्रकृति के होता है और प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो ये अम्लीय क्षारीय दोनों तरह के क्रिया पर क्रिया करता है। चौथा है एंजाइमिस्टा। एंजाइमिस्टा में क्या होता है, एंजाइमिस्टा, इसमें देखिए क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये एक विशेष परिस्थिति में ही सर्वोत्तम क्रियाशील होते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में सर्वोत्तम क्रियाशील होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, एंजाइम की स्थिरता कहते हैं, एंजाइम ऑप्टिमा कहते हैं कि विशेष एंजाइम जो होते हैं ये विशेष परिस्थितियों में ही सर्वोत्तम क्रियाशील होते हैं। जैसे ये एंजाइम्स होते हैं वो पीएच या तापमान इनके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो एक विशेष पीएच या विशेष तापमान पर ही सर्वोत्तम रूप से क्रियाशील होते हैं। एंजाइम संदमन, सातवां इसका क्या है, एंजाइम संदमन। तो एंजाइम संदमन में क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन, यानी कि कुछ रासायनिक जो पदार्थ हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइम्स की क्रिया को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइम्स की क्रिया को कम या बंद कर देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, संदमक कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये एंजाइम की क्रिया को या तो कम कर देंगे या इनकी उपस्थिति में एंजाइम की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी या रुक जाएगी। तो ये एंजाइम संदमन, जैसे अपन देखें कि कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे साइनाइड है ये या फिर एजी है, ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स की अभिक्रिया को या तो रोक देते हैं या उन्हें बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ऐसे जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको अपन कहते हैं संदमक या इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की अपने एंजाइम्स के मुख्य प्रॉपर्टीज के बारे में। आज इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एंजाइम्स की क्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उनके बारे में। इसके अलावा एंजाइम की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो थ्योरी दी हुई है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।